जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक सफर में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 से श्लोक संख्या 70। जैसे समुद्र अपने में निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष अपने चारों ओर इंद्रियों के विषयों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, ना कि उस मनुष्य की भांति जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास में लगा रहता है। प्रभु समुद्र का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि अगर वर्षा ऋतु में नदियां लगातार अपना जल समुद्र में बहाती रहें तो समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। गर्मियों में नदी नालों का जल आना कम हो जाए, सूरज के द्वारा पानी का वाष्पीकरण हो जाए तो भी समुद्र के पानी में कभी कमी नहीं आती। वो ज्यादा आने से या कम आने से विचलित नहीं होता, वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहता है, शांत रहता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मज्ञानी पुरुष शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इंद्रियों के विषयों का भोग करे या उनसे वंचित रहे, वो दोनों ही परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहता है। केवल ऐसा पुरुष ही वास्तविक शांति पा सकता है, वही ज्ञानी है, वही संत है। मित्रों, हमें शांति मिलती है धन प्राप्ति से। धन प्राप्ति के बाद हम विषय भोगों में लग जाते हैं और जीवन में दुखों को आमंत्रित कर लेते हैं। समुद्र से हमें सीखना है कि कोई कामना हमें विचलित ना कर सके, किसी का कहना हमें विचलित ना कर सके, किसी का कमेंट हमें विचलित ना कर सके। हम रहें तो समुद्र की तरह रहें जो हर हालात में शांत रहता है। तो मित्रों, ये था श्लोक संख्या 70 अध्याय 2 से। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा gives an analogy of the ocean and rivers. Just as the ocean remains undisturbed by the constant flow of rivers merging into it, similarly a wise person remains calm even when surrounded by the sensory pleasures and desires of the world. Unlike those who strive to satisfy their desires, but the wise person is not perturbed. Shri Krishna illustrates that even if the rivers bring excessive or insufficient water during the monsoon or in summer, the ocean remains unaffected. It stays within its limits and remains peaceful. Similarly, a person with self-knowledge can either enjoy sensory pleasures or abstain from them without being disturbed. Only such a person can attain true peace. Such a person is truly knowledgeable and peaceful. We must learn from the ocean to remain undisturbed by desires, opinions, or comments of others. We should strive to be like the ocean and to remain calm in all circumstances. So friends, this was verse number 70 from chapter 2 of Bhagavad Gita. Jai Shri Krishna.